हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीव का केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास 11th चैप्टर नंबर 3rd, ठीक है ना। आप पढ़ रहे हैं क्लास 11th चैप्टर नंबर 3rd पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 3rd में आपको 10 पार्ट यानी 10 वीडियो आपके पास आ चुके हैं। अब जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो होगा 11 पार्ट 11 पढ़ने जा रहे हैं आप। और पार्ट 11 में पार्ट 10 में जो आपने पढ़ा था वो था परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस के बारे में पढ़ा था। ये कितने प्रकार से निकाली जा सकती है इसके बारे में आपने पढ़ा था, ठीक है ना। तो पार्ट 10 में एटॉमिक रेडियस पढ़ा था, उसके टाइप्स पढ़े थे। और आज जो आप पढ़ने जा रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस से संबंधित कुछ प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। एटॉमिक रेडियस से संबंधित कुछ प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं जो इस प्रकार हैं। देखिए कि पहला क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन सोडियम, क्या कह सकते हैं, सोडियम आयन की त्रिज्या, सोडियम आयन की त्रिज्या सोडियम परमाणु से छोटी होती है क्यों, ठीक है ना। सोडियम आयन की त्रिज्या सोडियम परमाणु से छोटी होती है क्यों, ये बात प्रश्न में पूछी जा रही है कि सोडियम आयन की त्रिज्या सोडियम परमाणु से छोटी होती है। हमने आपको नोट लिखाया था पिछले वीडियो में कि जो धनायन की त्रिज्या होती है वो उसके मूल परमाणु से छोटी होती है और जो ऋणायन की त्रिज्या होती है वो उसके मूल परमाणु से लार्ज होती, बड़ी होती है। कैसे होगी देखिएगा कि थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं कि सोडियम परमाणु क्रमांक 11 होता है। विन्यास करेंगे 2 8 1। सोडियम आयन का मतलब है इसने 1 इलेक्ट्रॉन दान कर दिया तो 11 में से 1 घटाए 10 बचे 2, 8। इसमें 3 कोष बन रहे हैं, 1 2 3 कोष यानी 3 कक्षाएं बन रही हैं। इसमें 2 ही कक्षाएं बन रही हैं तो आकार तो छोटा हो गया कि नहीं। तीसरी कक्षा में हम पहुंचे ही नहीं, इलेक्ट्रॉन हमारे फिनिश हो जाते हैं। क्लियर। अब इसका स्ट्रक्चर के रूप में दिखाएं तो ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। 2 8 और 1 है ना। अगर हम सोडियम आयन की बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पहली कक्षा दूसरी कक्षा, ठीक है। इसमें 2 और इसमें 8, तीसरी कक्षा का नंबर ही नहीं आया। क्लियर हुआ, है ना। अब बात करते हैं कि इसमें 11 प्रोटॉन है, ठीक है ना, 12 न्यूट्रॉन है और 10 कितने 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है प्रोटॉन धनावेशित होता है और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, ठीक है ना। प्रोटॉन धनावेश के कारण और प्लस और माइनस एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं, है ना। और जब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे तो इनमें आकर्षण बल लगेगा। वैसे तो प्रोटॉन का आवेश +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है और इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। दोनों का आवेश बराबर होता है, दोनों की पावर की क्षमता बराबर होती है। लेकिन यहाँ पर 11 है, × 11 करेंगे और इसमें × 10 करेंगे तो इसका आवेश बढ़ जाएगा, अर्थात नाभिक का आवेश बढ़ जाएगा। फलस्वरूप आकर्षण बल तीव्र हो जाएगा और इसकी त्रिज्या अपने आप छोटी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो प्रोटॉन का आकर्षण बल है वो ज्यादा हो रहा है और जब आकर्षण बल बढ़ेगा तो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन अपने आप अंदर की ओर खींच जाएगा। आया गया होगा समझ में। चलिए अब हम इसको लिख कैसे सकते हैं वो हम दिखाते हैं आपको। आंसर में लिखेंगे आंसर, ठीक है। क्या लिखेंगे कि सोडियम परमाणु में 11 प्रोटॉन व 11 इलेक्ट्रॉन हैं। सोडियम परमाणु में 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 11 प्रोटॉन
कॉमा लगाएंगे, 11 इलेक्ट्रॉनों को कम आकर्षण कम आकर्षण बल से आकर्षित करेंगे, जबकि सोडियम आयन में 11 प्रोटॉन व 10 इलेक्ट्रॉन है, जो कि 10 इलेक्ट्रॉन को अधिक आकर्षण बल से आकर्षित करेंगे या आकर्षित करते हैं, इसलिए सोडियम आयन का आकार सोडियम परमाणु से छोटा हो जाता है, सोडियम परमाणु से छोटा हो जाता है। अब बात यहां पर केवल सोडियम आयन की ही नहीं है, ठीक है ना। यहां पर कोई भी धनावेश होगा, कोई भी धनावेश, Ca डबल पॉजिटिव, Mg डबल पॉजिटिव, एल्यूमिनियम ट्रिपल पॉजिटिव, कोई भी धनावेश होगा उसके आवेश में, ठीक है ना, जो धनावेश है उसकी जो त्रिज्या होगी उसके परमाणु से छोटी होगी। अब जिस पर जितना ज्यादा धनावेश होगा उसकी त्रिज्या उतनी ही छोटी होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि नाभिकीय आवेश क्रमशः बढ़ता जाता है, इसलिए आकर्षण बल भी बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही एक क्वेश्चन और है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, मैंने इसे समझा दिया, और अगर नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, Cl माइनस आयन यानी क्लोराइड माइनस आयन की त्रिज्या की परमाणु त्रिज्या Cl परमाणु से बड़ी होती है। क्यों? Cl माइनस आयन की त्रिज्या Cl परमाणु से बड़ी होती है। क्यों? धनायन की त्रिज्या, ठीक है ना, सोडियम आयन की त्रिज्या यानी धनायन की त्रिज्या परमाणु से छोटी होती है, जबकि ऋणायन की त्रिज्या परमाणु से बड़ी होती है। ऐसा क्यों हो गया? तो देखिए हम आपको दिखाते हैं और समझाते हैं कि Cl परमाणु क्रमांक 17 होता है, विन्यास करेंगे 2 8 7 हो जाएगा, है ना। और Cl माइनस का करेंगे मतलब 17 माइनस तभी लगता है जब इसने एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया होगा, ठीक है ना। तो 17 + 1 = 18, तो ये हो जाएगा 2 8 8, ठीक है ना। अब इसमें आपको पता है 17 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। और प्रोटॉनों की संख्या 17 और प्रोटॉनों की संख्या 17, ठीक है ना। 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉनों को कम आकर्षण बल से आकर्षित करते हैं, जबकि यानी इनकी अपेक्षा, इस जोड़े की अपेक्षा इनका आवेश और पावर इनकी इक्वल है। अभी मैंने बताया था कि प्रोटॉन का आवेश होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम और इलेक्ट्रॉन का होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। दोनों का आवेश समान है किंतु विपरीत है। यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, अर्थात माइनस का आवेश बढ़ रहा है, और इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ पर होता है? नाभिक, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होता है? कक्षाओं में होता है। जब इसका आवेश बढ़ेगा तो इसकी पावर बढ़ेगी, मतलब ये कक्षाओं को बाहर की ओर आकर्षित करेगा, और ये वाला बल जो है
वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। माइनस का बल बढ़ रहा है तो ये कक्षाओं को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर की ओर आकर्षित करेगा, बाहर की ओर निकालेगा, जिससे परमाणु की त्रिज्या अपने आप बड़ी हो जाएगी। आया समझ में? तो इसका हम आंसर दे सकते हैं कुछ इस तरीके से कि आंसर Cl परमाणु में 17 प्रोटॉन व 17 इलेक्ट्रॉन हैं। 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉनों को अधिक आकर्षण बल से आकर्षित करते हैं, जबकि Cl माइनस आयन में 17 प्रोटॉन व 18 इलेक्ट्रॉन हैं, जिससे नाभिकीय आकर्षण बल, जिससे नाभ की यानी नाभिक की ओर खींचने वाला, नाभिक की ओर आकर्षित करने वाला आकर्षण बल घट जाता है। इसलिए और आकार बड़ा हो जाता है, और आकार बड़ा हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए Cl माइनस आयन की परमाणु त्रिज्या Cl माइनस आयन की परमाणु त्रिज्या Cl परमाणु से बड़ी हो जाती है। तो ये थे हमारे जो प्रश्न है परमाणु त्रिज्या से संबंधित प्रश्न, ठीक है ना। परमाणु त्रिज्या से संबंधित रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर आपके रहे कुछ शॉर्ट आंसर्स में, जैसे कि सोडियम प्लस एल्यूमिनियम 3 प्लस Mg डबल प्लस Si4 प्लस, ठीक है ना। ये कुछ क्वेश्चंस है, धनायन है को परमाणु त्रिज्या के बढ़ते क्रम में लिखिए, ठीक है ना। क्वेश्चन है सोडियम धनायन 1 प्लस है, Al पे 3 प्लस है, Mg पे 2 है और Si पे 4 प्लस है। इन्हें हमें परमाणु त्रिज्या के बढ़ते क्रम में लिखना है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जिस परमाणु पर जितना अधिक धनावेश होगा, जिस परमाणु पर जितना अधिक धनावेश होगा उसकी जो त्रिज्या है उतनी ही छोटी होती जाएगी। क्यों? क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है। तो अगर हम इसका आंसर दें, ठीक है ना, क्या दें आंसर, परमाणु त्रिज्या का बढ़ता क्रम लिख सकते हैं, परमाणु त्रिज्या का बढ़ता क्रम। तो सबसे छोटी त्रिज्या Si4 प्लस की होगी, उससे बड़ी होगी Al3 प्लस की, और उससे बड़ी होगी Mg2 प्लस की, और सबसे ज़्यादा बड़ी होगी Na प्लस की, ठीक है ना। सबसे छोटी, जितना ज़्यादा धनावेश होगा उसकी परमाणु त्रिज्या उतनी ही छोटी होती है, ठीक है ना। इसी तरह एक क्वेश्चन और है कि
F माइनस N ट्रिपल माइनस O डबल माइनस को परमाणु त्रिज्या के बढ़ते क्रम में लिखिए। ठीक है ना। तो देखिए अगर ऐसा कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि अभी मैंने आपको बताया कि जो धनायन है ना, उसकी त्रिज्या जितने ज़्यादा धनायन होंगे उतनी ही छोटी होगी। उसी के अकॉर्डिंग इसके विपरीत जो ऋणायन होता है तो माइनस में जितना मान ज़्यादा होगा, माइनस में जितना ज़्यादा आवेश होगा उसकी त्रिज्या उतनी ही बड़ी हो जाएगी। ठीक है ना। तो आंसर जो हम लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा क्या, परमाणु त्रिज्या का बढ़ता क्रम। तो ये क्या हो जाएगा, F माइनस उससे ज्यादा O डबल माइनस और उससे ज्यादा N ट्रिपल माइनस। ठीक है ना। यानी जितना ज्यादा आवेश होगा उसकी त्रिज्या उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है ना। जितना ज्यादा आवेश होगा उसकी त्रिज्या उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है ना। इसे आप नोट कर सकते हैं अथवा स्क्रीनशॉट ले लें जिससे कि आपके नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम ना। तो अभी तक आप पढ़ रहे थे तत्वों के आवर्ती गुण। टॉपिक क्या चल रहा था, तत्वों के आवर्ती गुण का पार्ट गुण 1 था। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी एटॉमिक रेडियस। ठीक है ना, परमाणु त्रिज्या। अब आपका परमाणु त्रिज्या से रिलेटेड क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं और हम चलते हैं अब अगले टॉपिक। ठीक है, तो हम इसको साफ कर दे रहे हैं। और जो दूसरी प्रॉपर्टी है नंबर 2 पर जो प्रॉपर्टी है उसे हम कहते हैं आयनन विभव। आयनन विभव, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयनन विभव या कहते हैं आयनन ऊर्जा। ठीक है ना, आयनन विभव या आयनन ऊर्जा या आयोनाइजेशन पोटेंशियल अथवा आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो इसके बारे में हम आपको बता दें आयनन ऊर्जा क्या होती है। कि जैसे कि आपका किसी से पंगा हो जाए, लड़ाई हो जाए, आपकी फ्रेंड्स में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, है ना। तो अगर आपकी लड़ाई हो जाती है, आपका पंगा हो जाता है और आपको उसने मार दिया, आपके फ्रेंड ने आपको पीट दिया और आप पीट के घर चले आए, रोते भी लगते है कि नहीं। क्या करोगे भैया, वो ज़्यादा ताकतवर था, आपको पिटना ही पड़ेगा, है ना। अब आपको गुस्सा आ रहा है कि मैं इसको घर से निकाल के मारूंगा। क्या करूंगा, घर से निकाल के मारूंगा। तो घर से निकाल के मारने के लिए आप अकेले तो उसके घर पे मोहल्ले में चले नहीं जाएंगे। अगर आप अकेले जाते तो फिर से पिट के आना पड़ेगा, क्योंकि आप सनी देओल नहीं ठहरे, है ना। सनी देओल तो ठहरे नहीं। तो क्या करना होगा, हमें गुंडे 2-4 इकट्ठे होने, लड़के इकट्ठे करने पड़ेंगे, तब जाके मारेंगे। तो जितनी ज़्यादा, यानी किसी उसको घर से निकाल के मारने के लिए, क्योंकि घर वाले थोड़ी ना सोच देंगे ले बेटा इसने तुझको मारा तो इसको मार ले, ऐसा तो नहीं कर सकते, है कि नहीं। हाँ, तो किसी इलेक्ट्रॉन, उसको अगर हम उस लड़के को थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन मारे तो किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, यानी घर से बाहर निकाल के, उसकी कक्षा से बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी हमें वेस्ट करनी पड़ती है वह उसकी आयोनाइजेशन या पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। मेरे ख्याल से आपकी समझ में आ गया होगा। तो डिफाइन कर सकते हैं कि किसी परमाणु के बाह्य कोश से यानी आउटर सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, यानी आवश्यक कम से कम ऊर्जा की जो मात्रा है वह उसका आयनन विभव कहलाती है। ठीक है ना। तो हम इसको डिफाइन करने जा रहे हैं, वो क्या है, किसी उदासीन
किसी उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्य कोश से एक इलेक्ट्रॉन, किसी उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्य कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम किसी उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्य कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा का मान, या लिख सकते हैं आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा की मात्रा उसका आयनन विभव या आयनन ऊर्जा कहलाती है। किसी उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्य कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा की जो मात्रा है वह उसका आयनन विभव या इलेक्ट्रॉन विभव कहलाती है। इसे इलेक्ट्रॉन, यहां से लिखते हैं नई लाइन से, इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु या किलो कैलोरी प्रति मोल में व्यक्त करते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु या किलो कैलोरी प्रति मोल में इसको व्यक्त किया जाता है। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं। तो हम लोग चल रहे थे आयनन ऊर्जा के बारे में। ठीक है ना, क्या होती है आयनन ऊर्जा और कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो देखिए कि अब हम हेडिंग डाल देंगे, ये इसका मात्रक होता है, और हेडिंग डालेंगे आयनन ऊर्जा में क्रमिक परिवर्तन। ठीक है ना, आयनन ऊर्जा में क्रमिक परिवर्तन। ठीक है, कैसे होता है क्रमिक परिवर्तन, किसके बारे में देखते हैं वो देखिए। आइए कि अब आयनन ऊर्जा, चूंकि मैंने आपको परमाणु त्रिज्या में भी बताया था कि हम पीरियोडिक टेबल में दो प्रकार से चलते हैं, लेफ्ट टू राइट ये आवर्त में चलना होता है, अप एंड डाउन ये वर्ग में चलना होता है। ठीक है ना, तो जब हम अप एंड डाउन चलेंगे तो वर्ग में चलना होगा, और जब हम लेफ्ट एंड राइट चलेंगे तो आवर्त में चलना होगा। तो पहली हेडिंग मान लीजिए हमने डाल दी वर्ग में। तो वर्ग में कैसे चलेंगे अभी मैंने आपको बताया। लिख सकते हैं किसी वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु त्रिज्या सॉरी चलने पर आयनन विभव या कहते हैं आयनन ऊर्जा क्रमशः घटती जाती है। ठीक है ना, क्रमशः घटती जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली बार कि हम अगर इसको ऐसा डायग्राम से ड्रॉ कर दें तो हमें ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती है ना। ऐसा कर दें, अप एंड डाउन ये किस में होता है, ये वर्ग में होता है, और लेफ्ट एंड राइट
ये आवर्त में होता है, ठीक है ना, आवर्त में होता है। और हम बात कर रहे हैं इस समय कौन सी प्रॉपर्टी की, आयनन ऊर्जा, और ये होता है परमाणु, इधर बढ़ती है और वर्ग में चलेंगे तो घटती, यानी वर्ग की बात करेंगे तो घटती है और आवर्त की बात करेंगे तो बढ़ती। तो किसी वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर आयनन ऊर्जा क्रमशः घटती जाती है, आयनन ऊर्जा क्रमशः घटती जाती है, ठीक है ना। किसी वर्ग में, क्यों लिख सकते हैं आगे, क्योंकि परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, अर्थात आकर्षण बल घटता है। और जब आकर्षण बल घटेगा तो इलेक्ट्रॉन को जो बांधने वाली ऊर्जा है वो कम हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा। जैसे आप मान लीजिए 4 भाई हो और लड़ाई हो जाती, चारों एक साथ खड़े हो जाते हो, तन के क्या कर लोगे मेरा, तो सामने वाला डर जाएगा। और अगर कहीं पर एक अलग रहता हो और 3 एक साथ है तो जो दूर रहता है उसकी ऊर्जा कम हो गई, उसे निकालना आसान हो गया, क्योंकि जब तक आप उसकी हेल्प के लिए पहुंचेंगे तब तक वो उसके इलेक्ट्रॉन को निकाल चुका होगा। आया समझे ये चीज। अब हम चलते हैं आवर्त की, बात करते हैं आवर्त की। तो इसका तो वर्ग का हो गया कि परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी, आकर्षण बल घटेगा, आकर्षण बल घटेगा तो आयनन ऊर्जा भी घटेगी। यहां लिख सकते हैं किसी आवर्त में बाएं से दाएं, बाएं से दाएं चलने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, फलस्वरूप आयनन ऊर्जा बढ़ती, क्योंकि परमाणु त्रिज्या घटने से नाभिकीय आवेश बढ़ेगा और आकर्षण बल का मान बढ़ जाएगा। क्योंकि आकर्षण बल बढ़ता है, क्योंकि आकर्षण बल बढ़ता है, यानी लगाव, हम इंसानों की बात करें तो लगाव होता है ना। तो आकर्षण बल जब बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा भी बढ़ेगी और जब आकर्षण बल घटेगा तो आयनन ऊर्जा भी घटेगी। अब इतनी सारी बात को, यानी यहां से लेकर के यहां तक की बात को हम अगर इस डायग्राम को ड्रा कर दें तो इससे हमारा पूरा काम चल जाएगा, लैंग्वेज लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन लिख लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत बेटर होगा, वो बेटर ही नहीं बल्कि बहुत बेटर होगा, ठीक है ना। क्या लिख सकते हैं, आयनन ऊर्जा, यानी आवर्त की बात, किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर आयनन ऊर्जा बढ़ती है, जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर आयनन ऊर्जा घटती है, ठीक है ना। इस तरह से आपको ये याद करने का एक आसान सा तरीका मैंने आपके लिए बनाया है, आप बड़ी आसानी से इसको देख सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। आज के वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में आएंगे तो आयनन ऊर्जा से संबंधित प्रश्नों का आंसर देंगे। जैसे इस वीडियो में परमाणु त्रिज्या से संबंधित प्रश्नों के आंसर दिए, उसी तरह आयनन ऊर्जा से संबंधित प्रश्नों के आंसर देंगे, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ओके, थैंक यू, जय हिंद।